नमस्कार दोस्तों। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में एक देश ने भारत से बदतमीजी करी है। ये बात वो लोग खुद कह रहे हैं जो अधिकारियों और मिनिस्टर ने इस मीटिंग में शामिल होने गए थे। और इतना ही नहीं, भारत पर एक ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया है जिससे भारत की इमेज को भी खराब करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन भारत ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब उन्हें अपनी ही करनी पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है और अब वो देश भारत से माफी मांगते फिर रहे हैं। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है और किसने भारत से बदतमीजी करी और क्यों करी, चलिए इस बात को डिटेल में समझते हैं। हुआ ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दुनिया भर के देश व्यापार को लेकर यहाँ पर नियम कानून बनाते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो उसी की एक ही सालाना बैठक थी UAE के अबू धाबी में, और इसी बैठक के बीच में जो देश होते हैं वह आपस में बायलैटरल मीटिंग भी करते हैं। और इसी में एक बैठक हुई भारत और थाईलैंड के प्रतिनिधियों के बीच में। और जब यह बैठक खत्म हुई उसके बाद भारत के अधिकारी मीटिंग से बाहर निकलते वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने थाईलैंड पर आरोप लगाया कि उनकी जो एम्बेसडर है, जो WTO में प्रतिनिधि है, उन्होंने हमसे बहुत ही खराब रवैये में बातचीत करी और साथ ही बात करने की जो टोन थी वह इतनी ज्यादा खराब थी कि हम तुरंत मीटिंग से बाहर निकल आए। हालांकि हमारे अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि आखिर उन्होंने कहा क्या। और उसके बाद भारत ने तुरंत मीटिंग से बाहर निकलते ही ऐलान कर दिया कि WTO में अब हम थाईलैंड का बहिष्कार करते हैं, उनके साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी आगे मीटिंग नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर थाईलैंड और भारत की लड़ाई किस मुद्दे पर हुई। तो इसको लेकर भारत ने क्लैरिफिकेशन दिया कि थाईलैंड की प्रतिनिधि ने यह कहा कि आपकी जो सरकार है यानी कि भारत सरकार, वह अपने किसानों से चावल कम दामों पर खरीदती है और उस कम प्राइस पर खरीदे गए चावल को दुनिया भर में भेजती है। इस वजह से भारत दुनिया में नंबर 1 चावल का एक्सपोर्टर बन चुका है। और आपकी वजह से यानी कि भारत की वजह से थाईलैंड के चावल को आज की तारीख में कोई पूछ भी नहीं रहा है। आपने दुनिया भर के जो कंट्री थे जिन्हें हम चावल का एक्सपोर्ट करके अपनी कमाई करते थे, उन सब देशों को हमसे छीन लिया है। हमारी मार्केट आपने खत्म करी है। और इस बात पर थाईलैंड का साथ कुछ और देश ने भी दिया जो चावल का एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, वियतनाम और भी अन्य कहीं छोटे छोटे देश हैं जो चावल को दुनिया भर में बेचते हैं। लेकिन हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर थे यानी कि पीयूष गोयल जी, वह मौके पर मौजूद थे और उन्होंने 164 देश के सामने ही उनकी पोल वहीं पर खोलकर रख दी। हमारे मंत्री ने कहा कि सबसे पहले तो आपने ये जो आरोप लगाया है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि असलियत यह है कि भारत में जितना भी चावल पैदा होता है सरकार उसका सिर्फ 40% ही खरीदती है, वह भी MSP दरों पर। और उस चावल को भी हम बेचते नहीं हैं दुनिया भर में। और सरकार जो चावल खरीदती है हम उसे साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं और गरीबों में अलग अलग स्कीम के तहत बांटते हैं ताकि भुखमरी न फैले। और इसी के साथ उसे देश भर में सप्लाई भी किया जाता है ताकि देश में चावल की कीमतें ज्यादा ना बढ़े, वह सस्ती रहे, ताकि जो हमारा मजदूर वर्ग है, हमारा जो मिडिल क्लास है, वह उसे खरीद सके, उसकी जेब पर भारी न पड़े। तो ये हिसाब हो गया। हमारे 40% जो सरकार खरीदती है, बाकी का 60% उसमें से कुछ परसेंटेज किसान अपने पास रख लेते हैं साल भर खाने के लिए, बाकी का वह बेच देते हैं चावल एक्सपोर्टर को। और वो एक्सपोर्टर व्यापारी होते हैं, वह किसानों से लेते हैं और उसे दुनिया भर में अलग अलग जगह एक्सपोर्ट करते हैं। ये पूरा फंडा है, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और थाईलैंड, वियतनाम जो दुनिया के 2 सबसे बड़े चावल के एक्सपोर्टर देश हैं, इन्होंने अब से 6 महीने पहले चावल दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, क्योंकि वियतनाम और थाईलैंड में चावल की कीमतें बढ़ रही थीं। इसीलिए अपने देश में कीमतें कम करने के लिए इन्होंने एक्सपोर्ट कम कर दिया। अब जब एक्सपोर्ट इन्होंने कम कर दिया तो जिन देशों को ये चावल भेजते थे वह भारत के पास आया कि हमें चावल दे दो, क्योंकि हम वियतनाम, थाईलैंड से खरीदते थे, जो कि उन देशों की खुद ही हालत खराब है, और आप दुनिया के सबसे बड़े चावल बेचने वाले देश हो, आप हमें दे दो। भारत ने कहा ठीक है भाई, तुम भी ले लो। अब आप ही बताइए कि इसमें भारत की गलती क्या है। भाई, जब बाजार में सभी दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दी है और एक दुकान भारत की खुली हुई है जहां पर आपको चावल मिल जाता है, अब ग्राहक को तो चावल खाना है तो वह तो भारत के पास ही आएगा, क्योंकि भारत की दुकान खुली हुई है। लेकिन यह देश चाहते हैं कि भारत यह कह दे कि हम तुम्हें चावल नहीं देंगे, और जब 1 साल के बाद बाकी की दुकान खुलेंगे तुम उनसे ही लेना। लेकिन ऐसे में तो बेचारा ग्राहक तो भूखा मर जाएगा। लेकिन यह देश इस बात को नहीं समझ रहे, इसीलिए भारत ने खूब लताड़ लगाई है और इन देशों का बहिष्कार किया है। और अब इस बात को थाईलैंड की सरकार ने भी समझा है, इसलिए थाईलैंड की सरकार ने अपनी बदतमीज उस प्रतिनिधि को हटा दिया है WTO से, जिसने भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करी थी, और वहां पर एक नया इंडिया फ्रेंडली एम्बेसडर नियुक्त किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत सरकार इन्हें सबक सिखाएं, क्योंकि देखिए बदनाम तो इन्होंने भारत को करना ही है,
तो क्यों ना कुछ करके बदनाम हो। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।